पीटीआई ने एडहॉक जजेस तैनात करने की मुखालफत कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। पीटीआई ने 91 अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त तैयार कर ली है। फहरिस्त आज ही इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा, पीटीआई पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन होगा। आपको अपडेट करेंगे। पीटीआई ने एडहॉक जजेस तैनात करने की मुखालिफत कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान कर दिया गया। पीटीआई ने 91 अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त तैयार कर ली है। फहरिस्त आज ही इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा, साथ ही मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन का मुतालबा भी कर दिया। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इस फैसले में मनवान अमल करवाना, इसको इन्फोर्स करना आपकी आईनी, कानूनी और एज ए चीफ जस्टिस जिम्मेदारी है। हम इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये अवाम की आवाज है, आपने फौरन हमारा नोटिफिकेशन इशू करना है। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सुप्रीम कोर्ट फैसले, एडहॉक जजेस की तैनाती, पार्टी अराकीन की गिरफ्तारी समेत 4 नुकात पर मुशावरत की गई। इजलास के शुरका ने पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च किया। वजीर आजम इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को एक घटिया केस जो उन पे लगाया हुआ था, उस पे बरी कर दिया गया और बुशरा बीबी का रोजगार भी जारी हो गया था। नैब की टीम ने आके झूठे केसेस में उनको फिर गिरफ्तार किया, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। मार्च में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल, हामिद रजा और राजा नासिर अब्बास शरीक हुए। उसामा इकबाल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने एडहॉक जजेस तैनात करने की हिमायत कर दी। कहते हैं, मेरी राय में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। एडहॉक जजेस की तैनाती की आइन इजाज़त देता है। जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। एडहॉक जजेस नजरसानी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। मखसूस नशिस्तों में नजरसानी का केस पहले वाले 13 जजेस सुनेंगे। वफाकी वज़ीर कानून ने आर्टिकल 6 पर पार्लियामेंट में बहस का इंदिया दे दिया। मजीद कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत की तोसी की तजवीज़ से मुत्तफिक थे। चीफ जस्टिस ने कहा, मुद्दत मुलाजमत की तोसी में दिलचस्पी नहीं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। सराय के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ज़ाती वजूहात पर माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने एडहॉक जज की नामजदगी पर शुक्रिया अदा किया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ज़ाती वजूहात पर माजरत की है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने एडहॉक जज की नामजदगी पर शुक्रिया भी अदा किया है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ज़ाती वजूहात पर माजरत की है। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का मामला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास शुरू। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, सेक्रेटरी और मुतालिका विंग्स के हुकाम शरीक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इजलास में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक गौर जारी। इसी पर बात करेंगे आमना अली से। आमना अली, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, जिससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से जायजा इजलास जो है बाकायदा अब से कुछ देर कबल शुरू हो चुका है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, सेक्रेटरी और मुतालिका जो दीगर जो इससे मुतालिक हुकाम है, वो इस इजलास में शरीक हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए हैं। ये कहना है जराये का। इलेक्शन कमीशन इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उससे मुतालिक अमल दरामद पर जो है गौर किया जा रहा है और जो हुकाम है वो इलेक्शन कमीशन को इस फैसले से मुतालिक ब्रीफिंग दे रहे हैं। आपको बताएं कि जराये से अब से कुछ देर कबल ही जो मालूम हुआ कि इलेक्शन कमीशन का ये जो इजलास है ये बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक जो है ब्रीफिंग दी जा रही है हुकाम की जानिब से। जी, बहुत शुक्रिया आमना अली।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के मामले पर गौर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस से मुशावरत की हिदायत की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात हुई। मुलाकात में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के मामले पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस से मुशावरत की हिदायत की थी। 190 मिलियन के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान सामने आ गया। बताया कि शहजाद अकबर एक दस्तखतशुदा नोट लेकर मेरे पास आए। उस नोट पर शहजाद अकबर के अपने दस्तखत मौजूद थे। शहजाद अकबर के कहने पर फाइल कैबिनेट सेक्रेटरी के हवाले कर दी। मैंने वो फाइल कैबिनेट सेक्रेटरी के हवाले की। 190 मिलियन केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान सामने आ गया। बताया कि शहजाद अकबर एक दस्तखतशुदा नोट लेकर मेरे पास आए। उस नोट पर शहजाद अकबर के अपने दस्तखत मौजूद थे। शहजाद अकबर के कहने पर फाइल कैबिनेट सेक्रेटरी के हवाले कर दी। मैंने वो फाइल कैबिनेट सेक्रेटरी के हवाले की। 190 मिलियन केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान सामने आ गया। बताया कि शहजाद अकबर एक दस्तखतशुदा नोट लेकर मेरे पास आए। उस नोट पर शहजाद अकबर के अपने दस्तखत मौजूद थे। शहजाद अकबर के कहने पर फाइल कैबिनेट सेक्रेटरी के हवाले कर दी। मैंने वो फाइल कैबिनेट सेक्रेटरी के हवाले की। 190 मिलियन केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान सामने आ गया। बताया कि शहजाद अकबर एक दस्तखतशुदा नोट लेकर मेरे पास आए। उस नोट पर शहजाद अकबर के अपने दस्तखत मौजूद थे। शहजाद अकबर के कहने पर फाइल कैबिनेट सेक्रेटरी के हवाले कर दी और शहजाद अकबर के कहने पर मैंने वो फाइल खुद कैबिनेट सेक्रेटरी के हवाले की। इस पर बात करेंगे। इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान असगर, अपडेट कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अपना बयान रिकॉर्ड कराया था, वो बिल आखिर सामने आ चुका है, जिसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने बताया कि शहजाद अकबर के एक दस्तखतशुदा नोट लेकर मेरे पास आए। इस नोट पर शहजाद अकबर के दस्तखत मौजूद थे। नोट पर काबीना से मंजूरी का लिखा गया था, लेकिन आजम खान ने कहा कि वो फाइल उन्होंने एज इट इज कैबिनेट सेक्रेटरी को दी। और उसमें दूसरी अहम इंकशाफ उन्होंने किया कि उस कैबिनेट मीटिंग जिसमें इसको इजाफी एजेंडे के तौर पर मंजूर किया गया, क्योंकि वो इन कैमरा इजलास था, लिहाजा वो शरीक नहीं हुए। इसी दौरान जो नैब की जानिब से आजम खान का पहला बयान पेश किया गया, तो उसको भी आजम खान ने उस बयान को देखते हुए कहा कि बिल्कुल इसके ऊपर दस्तखत मेरे। ये वो तमाम नोट हैं, वो रिकॉर्ड है जो कि अदालत में पेश किया गया। आज आजम खान का बयान जो वो सामने आ चुका है। बहुत शुक्रिया इमरान असगर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से नए तोशाखाना केस से मुतालिक तफ्तीश। रावलपिंडी नैब टीम दोनों से तफ्तीश के बाद वापस रवाना हो गई। ज़राए के मुताबिक तफ्तीश में तोहफे में मिलने वाले बुल्गारी ज्वेलरी सेट से मुतालिक चंद सवालात किए गए। नैब टीम ने तकरीबन 1 घंटे तक तफ्तीश की है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से नए तोशाखाना केस से मुतालिक तफ्तीश की गई है। मुल्क की सियासत में आर्टिकल 6 लगाने की खबरें सरगर्म है। हुकूमत बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस का इंदिया दे चुकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद संगीन गद्दारी केस की बातें खत्म नहीं हो रही। संगीन गद्दारी के खिलाफ कायम खुसूसी अदालतें कैसे काम करती हैं, वफाकी हुकूमत की जानिब से नामजद मुलजिम के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा खुली अदालत में कैसे चलाया जाता है, खुसूसी अदालतों के ट्रायल से मुतालिक बताएंगे वकास अहमद। संगीन गद्दारी के मुकदमे का ट्रायल फौजदारी कवानीन तरमीमी एक्ट बराए स्पेशल कोर्ट 1976 के तहत अमल में लाया जाता है। खुसूसी अदालत हाई कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल होती है, जो सरकारी गजट नोटिफिकेशन के जरिए कायम की जाती है। खुसूसी अदालत के फैसले का इजहार अक्सरियत की राय के मुताबिक किया जाएगा। कानून के तहत विफाकी हुकूमत मुल्जिमान की एक फहरिस्त खुसूसी अदालत को भेजेगी, जिसमें मुल्जिमान के जराइम, इल्जामात और हर इल्जाम की हिमायत में पेश किए जाने वाले गवाहों की फहरिस्त भी शामिल होती है। इस्तिगासा के सबूत के इख्तिताम पर खुसूसी अदालत मुल्जिम का जायजा लेगी और ज़ाब्ते की दफ़ा 342 के मुताबिक उसका बयान रिकॉर्ड करेगी और ऐसे तमाम गवाहों का जायजा लेगी जो मुल्जिम की जानिब से पेश किए जाएं या बुलाए जाएं। खुसूसी अदालत को किसी ऐसे शख्स को सजा देने का इख्तियार हासिल होगा जो उसके अमल में रुकावट डालता है या उसका गलत इस्तेमाल करता है या उसकी किसी हुक्म या हिदायत की नाफरमानी करता है। एक्ट के तहत संगीन गद्दारी से मुतालिक समाअत खुली अदालत में होगी, ताहम खुसूसी अदालत अपनी कार्रवाई के मुकम्मल या किसी हिस्से की इशाअत पर पाबंदी लगा सकती है, जबकि खुसूसी अदालत के सामने किसी भी मुकदमे की समाअत किसी मकसद के लिए मुलतवी नहीं की जाएगी
जब तक कि खुसूसी अदालत की राय ये ना हो कि इल्तवा इंसाफ के मफाद में ज़रूरी है। खुसूसी अदालत के दायरा इख्तियार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। कोई भी अदालत खुसूसी अदालत के दायरा इख्तियार के बारे में किसी भी दरख्वास्त पर गौर नहीं करेगी। खुसूसी अदालत के हतमी फैसले के बाद कोई भी फरीक 30 रोज के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीन दहानी करा दी। अटॉर्नी जनरल ने बयान में कहा, सनम जावेद अब आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। जस्टिस हसन औरंगजेब ने सनम के वकील से इस्तफसार किया। आप गारंटी देते हैं कि सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी, सनम आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। वकील का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। यूटोंग मशरिक वस्ता के CEO की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। दुनिया की सबसे बड़ी बस साज कंपनी यूटोंग का कराची में प्लांट लगाने का फैसला। यूटोंग कंपनी ने शर्जील मेमन की दावत पर कराची में प्लांट लगाने का फैसला किया। शर्जील मेमन कहते हैं, यूटोंग का कराची में प्लांट लगाने का काम 3 माह तक शुरू और अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। अब यूटोंग की इंट्रा सिटी और इलेक्ट्रिक बसें कराची में बनेंगी। प्लांट में EV बसेस और हाइब्रिड डीजल बसेस तैयार की जाएंगी। प्लांट से सनतों को फ़रोग मिलेगा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। कराची में बसों की तैयारी से पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी बचेगा। एक्सपोर्ट से पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। यूटोंग मशरिक वस्ता के CEO की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात हुई। दुनिया की सबसे बड़ी बस साज कंपनी यूटोंग का कराची में प्लांट लगाने का फैसला सामने आया। यूटोंग कंपनी ने शर्जील मेमन की दावत पर कराची में प्लांट लगाने का फैसला किया है। शर्जील मेमन कहते हैं, यूटोंग का कराची में प्लांट लगाने का काम 3 माह तक शुरू और अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। अब यूटोंग की इंट्रासिटी और इलेक्ट्रिक बसें कराची में बनेंगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान स्टील बंद करने की मुखालिफत कर दी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन SIFC को ख़त लिखा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पाकिस्तान स्टील को बंद करने से इत्तेफाक नहीं करता। काबीना ने पाकिस्तान स्टील की बंदिश का फैसला नाक़िस मशवरे पर उजलत में किया। पाकिस्तान स्टील की बंदिश के फैसले में शफाफियत नहीं, फैसला कौमी मफाद में नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान स्टील की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान स्टील को बंद करने की इत्तलात बाइस तशवीश है। काबीना ने बोर्ड, स्टेक होल्डर, सनती नुमाइंदों और मुआशी माहिरीन से मशवरे के बगैर फैसला किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान स्टील बंद करने की मुखालफत कर दी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन SIFC को ख़त लिखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पाकिस्तान स्टील को बंद करने से इत्तफाक नहीं करता। काबीना ने पाकिस्तान स्टील की बंदिश का फैसला नाक़िस मशवरे पर उजलत में किया। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रूस और फ्रांस के सदूर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से अलग अलग टेलीफोनिक रब्तों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी हालात पर तबादला ख्याल किया, जिसमें गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत रूस और यूक्रेन के माबैन कशीदगी के हवाले से गुफ्तगू की गई। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने फ़लस्तीनी इलाके खान यूनिस में सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने खान यूनिस के इलाके में स्कूल को निशाना बनाने के सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। और अब बात करते हैं खेल और खिलाड़ी की। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए श्रीलंका पहुंच गई। कल पहला मैच भारत के खिलाफ खेलेगी। मैच का आगाज शाम 6:30 बजे होगा। एशिया कप में पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम जुमे से अपनी मुहिम का आगाज करेगी। कौमी टीम को पहले ही मैच में रिवायती हरीफ और मजबूत भारतीय टीम का चैलेंज दरपेश होगा। दिफाई चैंपियन भारत और बांग्लादेश की टीमें भी दम्बोला पहुंच गई हैं। इवेंट में मजमूई तौर पर 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान से रवानगी के वक्त कौमी कप्तान निदा डार का कहना था वो पहले भी भारत को हरा चुके हैं। तमाम खिलाड़ी इस मैच की अहमियत समझते हुए जीत के लिए खेलेंगे। अब तक इतना ही। बाखबर है कि विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।